आपको क्या लगता है कि संविधान बनाने का काम देश के आज़ाद होने के बाद शुरू हुआ? अगर जो ऐसा लगता है तो ये गलत लग रहा है आपको, और पूरे प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दरअसल संविधान बनाने का काम तो उसी वक्त शुरू हो चुका था जब भरे मन से बाल गंगाधर तिलक ने दहाड़ते हुए कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक जीवन भर अंग्रेजों से अभिव्यक्ति के आज़ादी के लिए लड़ते रहे। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक को 1897 में 6 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। और बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारियों की ही देन है कि हमें आर्टिकल नंबर 19 भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। तो ये कह देना कि किसी एक व्यक्ति के कारण से हमें अभिव्यक्ति की, घूमने फिरने की, बोलने की आज़ादी मिली है, ये मुझे लगता है बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारियों के साथ अन्याय है। इसी प्रकार विनोबा भावे, पेरियार रामास्वामी और ज्योतिराव फुल्ले जैसे अनेक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन छुआछूत के खिलाफ समाज से लड़ते हुए बिता दिया। और इन्हीं जैसे क्रांतिकारियों की देन है कि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सावित्री फुले और पंडित रामाबाई ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए लगा दिया। इनमें से अगर जो सिर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो वो अपना पूरा जीवन महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते रहे, जैसे कि समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाना, चाइल्ड मैरिज को समाज में रोकने की बात हो, या फिर विडो रीमैरिज की बात हो, या फिर लड़कियों, महिलाओं को शिक्षा दिलाने की बात हो। इन सब चीज़ों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती पूरा जीवन महिलाओं के लिए लड़ते रहे। अगर जो ऐसे में कहा जाए कि महिलाओं को आज जो अधिकार मिल रहे हैं वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुल्ले, पंडित रामाबाई और अनेकों इनके जैसे क्रांतिकारियों का ये एक तरीके से अपमान है। इससे आगे बढ़ के और बात करें तो 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के साथ आए थे, जिसमें संविधान का पूरा प्रारूप दिया हुआ था, संविधान कैसा होना चाहिए था, साथ में कौन कौन से अधिकार थे जो भारतीय नागरिकों को मिलने चाहिए थे, जैसे कि बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, अपने हिसाब से धर्म को मानने का अधिकार। ऐसा कहना गलत होगा कि संविधान बनाने का काम जो है वो आज़ादी के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि ऐसा कहना इन सभी क्रांतिकारियों के संघर्ष को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।